खड्ग लिया हुआ है, दंड लिया हुआ है और गौ का वध करने के लिए तैयार है। कहा भाई कभी भी कसाई मिल जाए मार्ग में और गाय जल रही हो और कसाई तुमसे पूछ ले कि गौ किधर गई, अगर तुम वहां पे झूठ बोल देंगे तो उसको झूठ नहीं बोला जाता, उसको झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि तुमने वहां पे गौ की रक्षा कर दी है। झूठ, गाय इधर गई थी, तुमने कह दिया नीचे के रास्ते गई है, तो इसमें तुम्हें पाप नहीं, ये तुमने सत्य भाषण किया है, क्योंकि गौ की रक्षा हमारा परम धर्म है। और एक दूसरी बात जीवन में याद रखना, ये बड़ी उपयोगी बात है, कन्याधन बड़ा अमूल्य होता है। और कभी किसी कन्या का कहीं ब्याह हो रहा हो और हमने उसमें क्या कर दिया, बीच में विघ्न कर दिया, तो इससे बड़ा पापी कोई जीवन में नहीं होता। का कन्या चाहे किसी की कितनी भी बुरी हो, है ना, ये सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन उसके प्रति कुछ नहीं करना चाहिए। का कन्या के प्रति यही करना चाहिए, कन्या बहुत सुंदर, क्योंकि कलयुग है, वर्तमान समय दौर ऐसे चल रहा है कि लोग चाहते हैं मेरा नहीं हुआ तो दूसरे का भी, लेकिन कन्या धर्म में अगर झूठ बोल दो पाप नहीं है। जैसे गौ में पाप नहीं है वैसे कन्या में भी पाप नहीं है ना। का कन्या चाहे कितनी बुरी है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि बहुत सुंदर है। कन्या पर की और कन्या धन वाली होती, लेकिन क्या है, पर की एवं दूसरे के घर में जाना है उसको, है ना, तो उसका भरण पोषण। और 3 जगह व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहां कहां खाली नहीं जाना चाहिए। पहले मैं कन्या से शुरू कर देता हूं, चलो, है जहां हमने अपनी कन्या दी है तो कन्या हमेशा चाहे उसके पास धन संपदा न जाने कितनी है, लेकिन वो प्रतीक्षा करती मेरे माँ बाप और मेरा भ्राता आएगा, कुछ न कुछ लेके आएगा, है? ये कन्या की एक लालसा, चाहे उसके पास कितनी संपदा है, लेकिन उसकी आकांक्षा रहती है चाहे तुम कुछ भी न ले जाओ, लेकिन एक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कन्या के पास। दूसरा स्थान किसका है, गुरु का। कभी अपने गुरु के पास जाओ का पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है, गुरु के पास भी खाली हाथ नहीं। और तीसरी जगह क्या है, जब भी भगवान के दरबार में जाओ खाली हाथ, चाहे पत्ता तोड़ के लाओ, लेकिन लाओ जरूर। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, है, इन 3 जगहों पर खाली हाथ। देखो आगे चलते हैं, पत्नी कैसी होनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती भी कहती है, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। कहा भाई मैं पृथ्वी का रक्षक हूं और तुम यहां गाय का वध कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है, जाओ यहां से। राजा परीक्षित मारने को तैयार हुए, पर वैसे ही वह कलयुग वह शूद्र राजा परीक्षित के चरणों में पड़ गया। और जब कोई चरणों में पड़ गया तो उसको क्या किया जाता है, माफ किया जाता है। का प्रभु ये मेरी गलती नहीं है, ये कलयुग का दोष है, ये मेरा दोष थोड़ी है, तो क्या किया जाए। कहा प्रभु बताओ मैं क्या करूं। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कहा विश्व करी राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। पुण्य का सुख दुख कर दाता, पुण्य का सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कर्म जो अपने द्वारा किए हैं
फल प्राप्त होना है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। भाई कर्म तो करना ही पड़ेगा। हमारे आगे थाल सजी हुई और हम सोचें कि हमारे मुंह में चले जाए तो नहीं, हाथ तो बढ़ाना ही पड़ेंगे, है ना। इसलिए पीछे भी लिखा है, कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। जहाँ भगवान जो कराना चाहता उसको करो, का सत्कर्म करो, बुरे कर्म नहीं। कर से कर्म करहूं विधि नाना, विधि जो ब्रह्मा के बताए, विधि कहते हैं ब्रह्मा को, ब्रह्मा के द्वारा जो बताए हुए कर्म है उनको। कहीं तुमने सोचा कर से कर्म करहूं विधि नाना है। जैसे एक आश्रम था ना, तो यहां से कोई गया आश्रम की ओर, वहां लिखा था बोल्ड सर्वभूत हिते रता आश्रम में है। तो अंदर जा रहा था, उसने देखा क्या लिखा सर्वभूत, उसने कहा यहाँ सारे भूत रहते हैं, चलो भाग है? उसने कहा यहाँ कहा जा रहे हैं, यहाँ तो भूत रहते हैं, लेकिन भूत माने प्राणी, सर्वभूत हिते रता, यहां सभी प्राणियों की रक्षा की जाती, हित किया जाता है। तो अर्थ लगाना बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी, और इसी अर्थ के चक्कर में व्यक्ति क्या कर देता है, मांस को भक्षण कर लेता है, मदिरा का पान कर लेता है। मैंने कल बताया था, मधु को मद्य बना दिया है? भाई मांस कहाँ मांगा है बताओ? आपने सुना कहीं शास्त्र में किसी ने बताया हो कि मांस मांगा देवी ने या काली ने या भैरव ने? कहीं मांस माने उड़द की दाल, तो वहां उड़द की क्या करनी थी, बलि देनी थी। लेकिन हम वहां क्या लिया है, मांस, बकरी को मारने लग गए। ये अन्याय हो गया, दोष हो गया, जो होना था वो भी नहीं होगा। बोले नारायण भगवान की। आगे एक कथा आएगी ऐसे ही भागवत में, पुरंजन उपाख्यान आएगा भागवत में, तो वहां भी ऐसे ही प्रसंग आए। शब्द भिन्न हो गए हैं, लेकिन समझने वाला नहीं समझ पाया। ये जानना है कि क्या है, एक जीव की हत्या करने पर क्या होगा। कहा जाऊं? ध्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। जा तू इन 4 जगह रहना। कहाँ? ध्यूतम पानम, जुआ में तेरा निवास होगा, जहां लोग जुआ खेलेंगे वहां तू रहेगा। पानम, ध्यूतम पानम है, जो लोग क्या पीते हैं, मदिरा, उसमें तेरा निवास होगा, उसमें कलयुग बैठा हुआ। देखो तभी तो हमारी बुद्धि विकृत हो जाती है, का जो से कर्म पे चलते हैं। हम तो कहते भगवान ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है कि जीवन भर में कुछ कहने को नहीं है शेष, व्यसन नहीं दिया भगवान ने, बस सबसे बड़ी कृपा ये है। और आज उसी की कृपा से, उस गोविंद की कृपा से तुम्हें कथा श्रवण। अगर व्यसन जीवन में हो गया तो कुछ नहीं रहा, और भगवान की कृपा बनी रहेगी तो कभी होगा भी नहीं। व्यसन ही क्या कर देता है, व्यक्ति को पतित गिरा देता है, जो चढ़ने वाला होता है वो गिर जाता है। तो पानम मदिरा, ध्यूतम पानम, स्त्री शूना, और क्या करेगा, स्त्री शूना, स्त्रियों का संग। यत्र धर्मश्चतुर्विधा, कहां पहुंच गया, स्वर्णधारी मुकुट में निवास कर गया। बोले गोविंद भगवान की जय। भ्रमित हो गई राजा परीक्षित की बुद्धि, भटकने लग गई बुद्धि। आगे को बढ़ा, वन की ओर प्रस्थान किया। सुंदर
वन में जाकर के धनुष बाण लिया राजा परीक्षित ने आज मृग को मारने के लिए। और राजा को प्यास लगी परीक्षित को, इतने में ऋषि का आश्रम मिल गया, श्रृंगी ऋषि का आश्रम। कहा प्रभु जल तो पिलाओ, लेकिन ऋषि की समाधि लगी हुई है, किसका जल, उनको कुछ पता ही नहीं। राजा परीक्षित ने देखा थोड़ी दूरी पर एक सर्प पड़ा हुआ था, कहा ये ढोंगी है, मेरे आने के बाद जो है नेत्र बंद कर दिए। आजकल लोग ऐसे करते हैं, जैसे देखा कोई आ रहा है हरिओम 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 है, तो ये भक्ति थोड़ी है, कहा ये मेरे को परेशान करने आ गए आप, चलो, ये इसको भक्ति नहीं कहते। राजा परीक्षित ने सर्प को दंड से उठाया और ऋषि के गले में समर्पित कर दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। अब जब वहां से प्रस्थान कर दिया आगे, श्रृंगी का पुत्र है समिक, और वो गौरमुख नाम के बटुक ब्रह्मचारी के साथ गंगा स्नान करने गया था। इतने देर के बाद ऋषि का पुत्र जब आश्रम में पहुंचा तो देखा मेरे पिता के गले में किसी ने मृत सर्प को डाला हुआ है। कौन है? मैं इसे अभी शाप देता हूं, आज से 7वें दिन में तक्षक रूपी सर्प से इसकी मृत्यु हो जाएगी। बोले गंगे मैया की। राजा परीक्षित को 7 दिन का शाप दे दिया समिक ऋषि के द्वारा। अब पुत्र रो रहा था ऋषि का। ऋषि ने कहा पुत्र क्या बात हो गई? कहा पिताश्री क्या बताऊं, किसी ने इतना बड़ा अपमान कर तुम्हारे गले में सर्प डाल दिया, मैंने उसको शाप दे दिया 7वें दिन उसकी। अरे ऋषि वर ने कहा ये पुत्र तूने इतना बड़ा अन्याय कर दिया है, तूने शाप क्यों दे दिया है? वो राजा था और उसने जो है भूलवश में मेरे गले में सर्प डाल दिया था। वो तो क्या करने वाला है? शरणार्थियों की सेवा करने वाला राजा था। क्या होगा? बटुक ब्रह्मचारी को, गौरमुख नाम के ब्रह्मचारी को ऋषि ने वहां भेजा राजा परीक्षित के पास, और जाओ अभी से राजा परीक्षित को बता दो कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, इसका अभी कोई समाधान निकाल लो। बोले गोविंद भगवान की। राजा परीक्षित चिंतन करने लग गया, भगवान का भजन करने लग गया, मुकुट को नीचे रखा, ध्यान आ गया, आज भूल हो गई है। अरे कहा कोई बात नहीं, 7 दिन का साथ मिला। अरे मैंने तो सोचा अभी मृत्यु हो जाती तो वो अच्छा था, लेकिन मुक्ति का कारण आज नहीं, हम इसका कल ढूंढेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। समय की धारा को देखते हुए राजा परीक्षित को आज 7वें दिन का तक्षक रूपी सर्प के द्वारा डसने का शाप मिल गया है। आज से 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी कहा, इसीलिए इसको क्या कहा गया? भागवत सप्ताह। देखो कई लोगों ने उसको 8वें दिन कर दिया, लेकिन सप्ताह का नाम तुम लोग कभी भी जीवन में कराएंगे तो ध्यान रखना कि 7 दिन की ही कथा हो, 7वें दिन में पूर्णाहुति हो जानी चाहिए। सदा तेरा नाम बिहारी कृपा करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम बिहारी कृपा करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम बिहारी कृपा करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम बिहारी कृपा करो।
तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। शीश पे तेरे मुकुट विराजे, शीश पे तेरे मुकुट विराजे। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे। गले पे जंती माला सोहे, गले पे जंती माला सोहे। गले पे जंती माला सोहे, गले पे जंती माला सोहे। उन चरणों में पुष्प चढ़ाऊं, उन चरणों में पुष्प चढ़ाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बागे बिहारी तेरे आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। ओम नमो सुदेव्याश विशालबुद्धे कल्लारगणाय तपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितज्ञानमया प्रदीप्तं। राजा परीक्षित को जब साप मिला तो राजा परीक्षित ने राज और पाठ को छोड़ा और चल दिए गंगा के तीर। जब गंगा के तीर पर आसन लगाया तो राजा परीक्षित ने सभी साधु संतों से प्रश्न किया, का प्रभु अगर शीघ्र मृत्यु होनी हो तो इसके लिए मृत्यु का जो कारण है उसमें मुक्ति कैसे मिलेगी? मुझे 7 दिन का साप मिला है और 7 दिन में कैसे मुक्ति प्राप्ति होगी? प्रत्येक ऋषिवर के पास राजा परीक्षित प्रश्न किया, लेकिन कहीं कोई उत्तर नहीं मिला। भगवान नारायण गोविंद की कृपा हुई और ध्यान में निपुण होते हुए ध्यान में आरूढ़ होकर के राजा परीक्षित ने परमेश्वर का ध्यान लगाया, ठाकुर का ध्यान लगाया। प्रभु कृपा करो, मुझे 7 दिन में आपकी कृपा से मुक्ति प्राप्त हो जाए। और इतने में है भगवान की अनंत कृपा हुई और आज राजा परीक्षित के पास गंगा द्वार में, गंगा के समीप में सुखदेव जी महाराज
गांव गांव होते हुए शरीर पे सुखदेव जी महाराज के एक वस्त्र भी नहीं, पूरा शरीर केवल बभूत से रमा हुआ। और योगी चल रहा है आज राजा परीक्षित के पास। गांववासी देख रहे हैं सुखदेव को, कहा देखो ये छोटा सा बालक, और जिसके शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं, केवल एक कोपिन जिसने धारण की हुई है, कहा कौन होगा ये? ऐसा अद्भुत बालक किसका होगा? किसने इस बालक को जन्म दिया? और ये बालक आज कहां जा रहा है? जैसे ही सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के समीप में पहुंचे, राजा परीक्षित तुरंत ही अपने आसन से खड़ा उठा और कहा आज मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। और प्रार्थना की सुखदेव जी महाराज से, का प्रभु 7 दिन में कैसे मुक्ति प्राप्ति हो सकती है? कैसे जीव मुक्त हो सकता है 7 दिन में? का कृपा करो। सुखदेव जी ने कहा 7 दिन नहीं, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक ही दिन बहुत होता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? जितासनो जितश्वासो जितसंगा जितेन्द्रिय, जितासनो जितश्वासो जितसंगा जितेन्द्रिय। का सर्वप्रथम परीक्षित मनुष्य को आसन जीतना चाहिए। प्रत्येक श्वास में अगर का कृष्ण को भजने लग जाए तो समझ लेना ठाकुर की प्राप्ति होने वाली है। जितासनो जितश्वासो जितसंगा जितेन्द्रिय। तीसरा कहा जितसंगा जितेन्द्रिय। अच्छे महापुरुषों का जो संग करेगा उसको परमात्मा अवश्य मिलेगा। परम पुरुषों का, साधु जनों का जो संग करेगा उसको परमात्मा मिलेगा। और जितेंद्रिय, और जो इंद्रियों को जीत लेगा, इंद्रियों पर जो विजय प्राप्ति कर लेगा उसको परमात्मा अवश्य ही दर्शन देगा। ये राजा परीक्षित को भगवान की प्राप्ति के साधन बताए सुखदेव जी महाराज। का परीक्षित हर वस्तु में परमात्मा को देखना, हर जीव में परमात्मा को देखना, प्रतिक्षण भगवान का भजन करना और प्रतिक्षण परमात्मा का चिंतन करना, भगवान की कथा को श्रवण करना, यही मुक्ति का परम साधन है। इससे बड़ा और अन्य साधन कोई नहीं। तो का परीक्षित ये बड़ा दिव्य साधन है, और इस साधन के लिए तुम्हें भागवत धर्म की लीला श्रवण करनी पड़ी। भागवत धर्म से ही तुम्हें मुक्ति प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा भागवत धर्म के अलावा तुम्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। ये भगवान की दिव्य लीला है। राजा परीक्षित समाधि में तटस्थ, और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के निमित्त भागवत का उपदेश कर दिया। परीक्षित, अगर मुक्ति मिल सकती है तो भागवत धर्म से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि यह भागवत धर्म भक्ति को देता है, ज्ञान को देता है और वैराग्य को देता है। और जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जीव के अंदर जागृत हो जाते हैं तो अवश्य ही जीव को परमात्मा की प्राप्ति होती है। बोले नारायण भगवान की। इसीलिए जितासनो जितश्वासो जितसंगा जितेन्द्रिय। आसन को जीतो, संग को जीतो, हर श्वास में कृष्ण को भजो, और इंद्रियों को
वश में करो तब परमात्मा मिलेगा। हरि का सुमिरन करो का प्रतिक्षण, कहीं भी रहो लेकिन हरि को भजते रहो। कुछ भी करो लेकिन हरि को भजो, अवश्य परमात्मा की प्राप्ति होती है। कर्म करते रहो नाम जपते चलो, 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 पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, सद्गुणों का परम धन कमाते चलो, सद्गुणों का परम धन कमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल का परीक्षित भगवान का धाम कैसा है? न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे प्रभु का जो धाम है कहो कैसा है? जहाँ स्वयं प्रकाश है, जहाँ सूर्य की आवश्यकता भी नहीं, हजारों सूर्य प्रकाशान्वित पहले ही हो चुके हैं जिस प्रभु के दरबार में, ऐसे मेरे भगवान का दरबार है। न शशांको न पावकः, चंद्रमा की आवश्यकता भी नहीं है का मेरे भगवान, वह स्वयं चंद्रमा प्रकाशान्वित हो चुका है, अग्नि भी स्वयं विद्यमान है। यद् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वो मेरे परमात्मा का धाम है जहाँ सब कुछ पहले से विद्यमान है, का ऐसे परमात्मा का धाम, मेरे परमात्मा का दिव्य स्वरूप। कर में अधरा मृत्यु पर वसरी रखी हुई है और उस वसरी से कहा बड़ी दिव्यता है, और हर जीव का परमात्मा का है, संपूर्ण जीव परमात्मा के हैं। ममेवांसो जीवलोके जीवभूता सनातन, मनोशिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हर जीव परमात्मा का, और परमात्मा कहता है भाई देखो, ममेवांसो जीवलोके, अरे जीवो है मनुष्य तुम मेरे अंश हो, मैं अंशी हूं और तुम मेरे अंश से ही उत्पन्न हुए। इसलिए वेद भी कहता है ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुरायुजन्यः कृतः ऊरु तदस्य तदवेश्यः पदव्यान् गुणशूद्रो अजायत। का ब्राह्मण मेरा मुख है और ब्राह्मण की उत्पत्ति मेरे मुखारविंद से हुई है। ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्य, और जो मेरे बाहु हैं ये क्षत्रिय लोग हैं, क्षत्रिय लोगों की उत्पत्ति बाहु। गुरु तदस्य तदवेश्यः, और जो वैश्य जन है वो मेरे गुरु देश से, शूद्र जो है वो मेरे चरणों से। सबको मैंने अलग अलग काम दिए हैं का। राजन, मुक्ति भजन से होती है, भक्ति से होती है, ज्ञान से होती है,
वैराग्य से होती है। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों देखो, राजा परीक्षित भागवत धर्म को श्रवण कर रहा है और मेरे नारायण को एक से अनेक होने में इच्छा हुई कि मैं एक हूं और एक से अनेक कैसे उत्पन्न हो जाए। भगवान नारायण के अंदर आकांक्षा जगी और भगवान नारायण ने अपने नाभि सरोवर से ब्रह्मा महाराज को उत्पन्न किया। ब्रह्मा महाराज इस धरा मंडल पर अवतरित हुए और ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम भगवान नारायण ने भागवत का उपदेश किया। भागवत धर्म बताया। कभी भागवत धर्म क्या है? ब्रह्मा जी महाराज को आज चतुश्लोकी भागवत भगवान नारायण ने समर्पित की। और क्या है वह? सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। बड़ी दिव्य भागवत है का। अहमेवास्म्येवाग्रे। सर्वप्रथम कौन है? का सर्वप्रथम मैं हूँ, सबसे पहले मैं आया। और जगत में सब क्या है? का सत्य है। सद सत परम। चतुश्लोकी भागवत की तीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। संसार में जो कुछ दिख रहा है सब मेरी माया से होता है। यथा भासो यथा तमः। जो भी तुम्हें आभास हो रहा जिस वस्तु का मेरे द्वारा दी हुई है। कभी रात्रि है, कभी प्रकाश है, कभी अंधेरा है, कभी दिन है, तो सब मेरे द्वारा होता है। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावशेषनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि यथा तेषु न तेष्वहम्। संसार में जितने प्राणी हैं, जो भी तुम्हें दिखता है, ये सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। मेरे अलावा संसार में कुछ नहीं है। एतावदेव जिज्ञासुं तत्तजिज्ञासुनात्मनः अन्वया व्यतिरेकाभ्यां यच्चा सर्वत्र सर्वदा। जहाँ भी देखोगे तुम मुझे ही देखोगे, लेकिन केवल अपनी दृष्टि खोलने की आवश्यकता है, ज्ञान चक्षु खोलने की आवश्यकता है। सब मेरे द्वारा होता है। सारे तत्व मुझ में विलीन है। मेरे द्वारा उत्पन्न होता है शरीर। और पंच वस्तुओं से शरीर बनता है का। शरीर को बनाने के लिए का परमात्मा ने 5 चीजों की रचना की। वो 5 चीज क्या है? बाबा तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, क्षिति जल पावकी गगन समीरा। क्षिति जल पावकी गगन समीरा पंच रचित अहि अधम शरीरा। पंच रचित अहि अधम शरीरा। क्षिति जल पावकी गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये मेरी माया देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। सब मेरी माया से होता है।
मामेवाये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मेरी माया से जीव आता और मेरी माया से तारण होता जीव का। मेरी माया से जीव पार लगता, ये मेरी माया। देवी है सा गुणमयी, ये है मुक्ति पंथ पर जाने का साधन। भागवत सनकादियों से सूत जी महाराज को प्रणाम किया का प्रभु, हमने सुना था कि कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह ग्रह में जलाया था। क्या का सच है? उनको कष्ट दिया था। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों बड़े धन्य हैं जो तुम्हारा मन भगवान के चरणों में समर्पित है और दिन प्रतिदिन तुम्हारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती हुई चली जा रही है। एक बार पांडव जो है लाक्षागृह में थे, इधर दुर्योधन का बड़ा कपटी था। कौरव बड़े कपटी थे। दुर्योधन जो दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करता है उसका नाम है दुर्योधन। दूसरे के धन को हरण करने वाला है दुर्योधन। का भाई कैसे पांडवों की जो भी वस्तु है उसको कैसे ग्रहण किया जाए। और यही नहीं, एक बार तो का दुशासन ने माता द्रौपदी के केसों को भी खींच लिया था, साड़ी को खींच लिया था। और तब मेरे नारायण मेरे गोविंद ने बचाया था। जब द्रौपदी ने कहा, भगवान हरि को पुकारा, पहले पांचों पतियों को देखा लेकिन कोई रक्षा नहीं कर पाया। अंत में द्रौपदी ने अपने प्राणनाथ गोविंद को पुकारा, हे गोविंद आओ। इस भारी सभा में आज मेरी लाज जाने वाली है प्रभु, और मेरी नहीं, ये लाज आपकी चले जाएगी अगर आपने आज मेरी रक्षा नहीं की प्रभु। और द्रौपदी रोने लग गई, भगवान को पुकारने लग गई, हे प्रभु मेरी सहारा बन जाओ। नंदलाल सहारा बन जाओ नंद। द्रौपदी की साड़ी में आरूढ़ होकर के मेरे प्रभु मेरे ठाकुर द्रौपदी की लाज बचाने के लिए पहुंचे। दुशासन साड़ी को खींच रहा था लेकिन साड़ी बढ़ती भी जा रही थी क्योंकि मेरी गोविंद की अनंत कृपा हो गई थी। बोले नारायण भगवान। जो धर्म का अनुयायी था उसको आज घर से निकाला गया। और जब घर का अनुयायी परमहंस या तत्वज्ञानी घर छोड़ देता है तो घर पर कष्ट आने लग जाता है। विदुर जी अपनी पत्नी को साथ लेकर के कदली वन में गए और एक पर्ण कुटिया बना दी। पर्ण कुटी में हरि के भजन को करने लग गए। हे प्रभु तुम कृपा करना। अपना मंत्री पद त्यागा और चले गए। मेरे द्वारिकाधीश आज रथ यात्रा में विराजमान होते हुए उसी सभा के बीच में मेरे प्रभु के परम भक्त विदुर जी महाराज भी थे, विदुरानी भी थी। भगवान ने चारों तरफ अपने भक्त को ढूंढा। दुर्योधन देख
किसको रहे हैं आज? कृष्ण आया तो है सभा में, लेकिन देख किसको रहा है, किसको ये ढूंढ रहा है? और मेरे गोविंद ने नेत्रों से विदुर को इशारा कर दिया, क्या विदुर तुम जाओ और मैं अभी तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूँ। विदुर और विदुरानी वहां से चल। बोले गोविंद भगवान की जय। इतने में दुर्योधन ने गोविंद से कहा, गोविंद आज मैंने आपके निमित्त 56 भोग तैयार किए हैं, उन 56 भोगों का तुम भोग करा लो, मैं भी धन्य धन्य हो जाऊंगा। भगवान गोविंद ने कहा, अरे दुर्योधन देखो, आज मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता हूँ। दुर्योधन ने पूछा, भाई क्यों, क्या बात है, क्यों भोजन नहीं कर सकते हो? कहा, मेरे को जो है विदुर का पत्र आया था कि प्रभु जब आप हस्तिनापुर आओगे तो मेरे घर अवश्य पहुंचना प्रसाद को ग्रहण करने के लिए। दुर्योधन ने कहा, वो क्या भोजन कराएगा प्रभु तुम्हें, जिसके घर में खाने के लिए कुछ है ही नहीं, वो विदुर कहां से तुम्हें भोजन कराएगा? आज तुम मेरे 56 भोगों का भोग लगा। भगवान गोविंद ने कहा, रे दुर्योधन मैं तुझसे एक बात कहता हूं, ज्यादा कुछ नहीं, भोग तो लग जाएगा, लेकिन तुम पांडवों को कुछ दे दो। कहा, कुछ क्या? कहा, जब सारा भूमंडल तुम्हारे पास है लेकिन केवल 5 गांव। अच्छा, दुर्योधन ने कहा, प्रभु नहीं। और क्या कह रहा दुर्योधन? सूचग्रेणे वदास्यामि विना युद्धेन केशव, सूचग्रेणे वदास्यामि विना युद्धेन केशव। अरे केशव, बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी मैं उनको भूमि नहीं दे सकता हूं। तुम 5 ग्राम की बात कहां से करो? नहीं, भगवान ने कहा, धन्यात्मा विदुर महाराज चले गए। विदुर जी महाराज प्रस्थान किया। विदुर जी महाराज ने भगवान के लिए माखन मिश्री, मैं भगवान को भोग कराऊं। इतने में मेरे प्रभु शीघ्र ही विदुर के घर में पहुंच गए। विदुरानी अंदर से द्वार पर जो है संगल लगा करके स्नान कर रही थी। इतने में भगवान ने जाकर के संगल को खटखटाया। विदुरानी को पता चला अवश्य ही भगवान गोविंद आ गए हैं, लगता ऐसा ही। और जैसे ही स्नान कर रही थी, वस्त्रों को पहनना भी भूल गई विदुरानी, और भगवान के पास आई, भगवान को अंदर ले गई और भगवान को दिखा। गोविंद, आज तुमने हमें बड़ा धन्य धन्य कर दिया, बड़ा पवित्र कर दिया है, हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर दी है। हे प्रभु, हे नारायण। और क्या करने लग गई भगवान को? अपने आप तो विदुरानी चौकी में बैठ गई। बोले गोविंद भगवान की। देखो भाई, ध्यान कथा में देना, ये तो होता रहेगा। ये ऊपर देव की जैसी कृपा होगी, जैसी अनुकंपा होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। विदुरानी अपने आप तो चौकी में बैठ गई और भगवान नीचे बैठे हैं, और क्या खिला रही है? कदली के फल खिला रही है विदुरानी आज भगवान गोविंद। अपने आप स्वयं फल खा लिया और छिलका भगवान गोविंद को दे दिया। मेरे प्रभु भी छिलका को आनंद से नेत्र को बंद करते हुए खा रहे हैं। भोग
ये है प्रेम, ये है काशा। इसीलिए परमात्मा ने कहा भाव का भूखा हूँ, भाव ही बस सार है, भाव से भज ले मुझको भव से बेड़ा पार है। को प्रेम भाव से पुकारने लगे तो भगवान ने बड़ा आनंद दिया, और आनंद दे करके भगवान यहाँ से चल गए। बोले गोविंद भगवान की जय। आगे 3 तपो योगियों का मिलन हुआ है भागवत धर्म में, परम ज्ञानियों का समागम हुआ है यहाँ। विदुर, उद्धव और मैत्रेय। एक हैं विदुर महाराज, एक हैं उद्धव महाराज, परम ज्ञानी, एक तत्वदृष्टा, और एक है मैत्रेय मुनि। इन तीनों का एक ही काम है कि भगवान की चर्चा कैसे हो, भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे भगवान की प्राप्ति होगी। ये इनकी जीवन क्रिया है। एक ध्यान योगी है, एक तपो योगी है, और एक तत्वज्ञानी है। और जब ज्ञान से ज्ञानी मिलता है तो ज्ञान की चर्चा होती है। इसी प्रकार से ऋषिवर सूत जी महाराज ने सनकादियों से कहा, सनकादियों, पहले जो है प्रथम जो अवतार है तो कुमारों का है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। बड़ा दिव्य अवतार है का। और दूसरा अवतार भगवान बारह का होता है का, जिसमें भगवान ने स्वयं शुकर रूप को धारण किया और शुकर रूप में भगवान आए। ये भगवान का प्राकट्य ऐसे हुआ का। ऋषियों ने कहा, प्रभु कैसे, क्या बात है, पूर्ण रूप से सुनाओ, कैसे हुआ, क्या हुआ। कहा, ऋषियों, पूर्व में पहले ब्रह्मा ने भगवान के नाभि सरोवर से कमल, जल, आकाश और वायु और शरीर देखा। और भगवान नारायण ने ब्रह्मा को कहा, ब्रह्मा अब तुम आ गए हो, अब तुम्हारा काम है सृष्टि की रचना करना, वंशो वृद्धि करना, वंश को आगे चलाना। तो कैसे होगा? इतने में कमंडलू को लेकर के ब्रह्मा जी महाराज सरोवर में गए, और जैसे सरोवर में गए, जल भरने लगे कमंडलू में, तो वहां से आवाज आने लग गई, तप शब्द निकला वहां से। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? का तप, तपह। ब्रह्मा को आदेश हुआ तप करने का, और ब्रह्मा जी तप करने लग गए। बोले नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते का, परीक्षित देखो, ब्रह्मा के द्वारा कश्यप की उत्पत्ति हुई। कश्यप कौन है? ऋषि हैं, पुत्रों ने जन्म लिया।
गर्भ धारण करके दिति ने पुत्रों को जन्म दिया और दोनों पुत्र क्या हैं? राक्षस। एक है हिरण्याक्ष और दूसरा है हिरण्यकश्यपु। दो पुत्र हैं। राजन, एक बार क्या हुआ, बद्रिकाश्रम से सनकादि ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, कहां से? बद्रिकाश्रम से, हिमालय पर्वत से। और कहा जा रहे हैं? बैकुंठ की ओर, भगवान के दर्शन करने के लिए। कहा बद्रिकाश्रम से कहा गए? बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए, आज विष्णु को मिलने के लिए गए। हे तो पार्षदो मह्यम जयो विजय वचा तदर्थी कृत्यमायद्धो भवत्रांतामतिक्रमम्। और भगवान के दो पार्षद हैं, जय और विजय, जो दरवाजे पर हर समय खड़े रहते हैं। बिना उनकी आज्ञा से कोई अंदर नहीं जा सकता था। तो जब सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार बैकुंठ में गए और दरवाजे पर पहुंचे तो जय और विजय ने रोक दिया, भगवान के भक्तों को रोक दिया। तो क्रोध आ गया, कहा भाई आज हम अपने परमात्मा से मिलने आए हैं, अपने पिता से मिलने आए हैं और ये हमें रोक रहे हैं। तो उन दोनों को शाप दे दिया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने शाप दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। जय और विजय वही दिति के गर्भ में आए, एक हिरण्याक्ष बना और एक हिरण्यकश्यप बना। बोले गोविंद भगवान की जय। जब शाप दिया तो ऋषियों का शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता है। का व्यर्थ गया नहीं। इधर दिति के गर्भ से दो राक्षस उत्पन्न हो, गए, युवा हो गए और धरणी इस मेदिनी वसुंधरा पर तप करने लग गए। बड़ी विशाल काया है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की। इतने में एक दिन वीणा बजाते हुए नारद जी महाराज चल रहे थे, गोविंद नाम का स्मरण करते करते। नारद का काम है जगत में भगवान का भजन करना और सबको भजन देना। गाते गाते चल रहे थे, इतने में हिरण्याक्ष ने नारद को देखा, रोक दिया और कह दिया, कभी तू रोज रोज वीणा ही बजाता रहता है, चल आज मेरे साथ थोड़ा युद्ध कर ले। मुझे युद्ध करने की इच्छा हो रही है मेरे साथ। नारद ने कहा, यार मैं तो दुबला पतला हूँ, वीणा बजाने वाला, कहा तू मेरे साथ युद्ध करे। का ऐसा कर, इस समय जो है पृथ्वी विलीन हो चुकी है और एक विशाल योद्धा समुद्र से आ रहा है पृथ्वी का उद्धार करके। अगर तुम लड़ सकते तो उनके साथ लड़ो, उनके साथ तुम युद्ध करो। इधर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त कर दिया ब्रह्मा जी महाराज से। का प्रभु कृपा कर दो। और ब्रह्मा की छींक से ही, जब ब्रह्मा को छींक आई थी तो उस छींक से शुकर उत्पन्न हुआ था।
पृथ्वी विलीन हो गई थी, छिप गई थी, लिप्त हो गई थी, जल में डूब गई थी। ब्रह्मा ने बारह को आज्ञा की, जाओ प्रभु और पृथ्वी का उद्धार कर लो। अब पृथ्वी को बड़ा अभिमान हो गया, भगवान का बिना मेरे काम नहीं चलता है। मैं समुद्र में डूबी तो भगवान मुझे लेने वहां पहुंच गए। अहंकार बड़ा गड़बड़ करा देता है। पृथ्वी को अहंकार हो गया, मेरे बिना इनका काम चलता नहीं। भगवान पृथ्वी को अपनी दाढ़ के ऊपर लेकर के आ रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे थे। भगवान ने चिंतन किया, अरे पृथ्वी को आज गर्व हो गया, अपने अहंकार हो गया, क्या करूं? कहा प्रभु मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं चलता, देखो मैं विलीन हुई तो तुम मुझे लेने वहीं आ गया। भगवान ने कहा इसका आज गर्व मुझे दूर करना। तो भगवान उसको लेकर के कहाँ गए? वृंदावन धाम। आज मेरे प्रभु वृंदावन धाम में जब ले गए मेदिनी वसुंधरा पृथ्वी को, तो दिखाया सुंदर वाटिका। पृथ्वी ने पूछा, बारह भगवान से कहा प्रभु जब मैं डूब गई थी सारी पृथ्वी, तो ये वृंदावन कैसे रह गया? क्या बात है? भगवान ने कहा देवी सारा भूमंडल डूब जाता है, लेकिन ये वृंदावन कभी नहीं डूबता है। सारे तीर्थ डूब जाते हैं, लेकिन मेरा वृंदावन सदैव एक जैसा रहता है। मैं यहाँ सदैव विचरण करता। आज पृथ्वी के अहंकार गर्व को मेरे प्रभु ने दूर किया। बोले नारायण भगवान की जय। बड़ी कृपा हुई उस नारायण की। और यजमान, हमारे यजमान परिवार ने, अनिल जी ने संकल्प लिया अपने पितरों की तारण हित। लेकिन देखो भाई, हमारे अंदर एक परमात्मा के प्रति भाव बना रहता है। कोई हो न हो, तुम न भी रहे, तुम न भी बैठे हैं, लेकिन जैसी कथा हम कर रहे हैं वैसी हम करते हैं, चाहे कोई हो न हो। हम केवल कथा परमात्मा को सुनाते हैं, बल्कि आपको नहीं। और अगर आपको सुननी है तो सुंदर बात है, अंत में गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। अरे दामा, तो ब्रह्मा जी महाराज ने उपदेश किया करदम को, का पुत्र तुम गृहस्थ धर्म का पालन करो, क्योंकि तप हर किसी के बस का नहीं। देखो भाई, बड़ी विडंबना है। ब्रह्मा के जितने पुत्र हुए सब तपस्या करने, जो भी आता है सो तपस्या में लीन हो जाता है। करदम को का पुत्र ऐसा है, तुम्हें गृहस्थ का पालन करना चाहिए, ब्याह कर लेते हैं तो अच्छी है, वंशोवृद्धि होगी। लेकिन पुत्र ने कहा पिताजी नहीं, ब्याह नहीं करूंगा। और करदम जी महाराज वन की ओर प्रस्थान कर गया। वन में गए, तपस्या करने लग गए। 1 वर्ष तपस्या की। ऐसे ही विश्वामित्र ने भी तपस्या की 1000 वर्षों तक। और 1000 वर्षों के बाद मन क्या हो गया था? एक अप्सरा आई और उस अप्सरा ने मन को हरण किया और समाधि टूट गई विश्वामित्र की। तो जीवन में स्मरण रहे कि जो हम काम करें उस पर अवश्य ही विजय को प्राप्त करें। करदम ऋषि गए, तप करने लग गए। 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुआ, 3 वर्ष हुए, वर्ष बढ़ते गए। लेकिन तपस्या करते करते ब्याह की याद आ गई। अरे कहा, क्योंकि जब पुत्र जवान होता है तो माँ पिता का कर्तव्य बनता है कि पुत्र का ब्याह कर दे। और समय पर अगर नहीं किया तो पुत्र इधर उधर कहीं भी जा सकता है। अब देखो, कोई पुत्र कहता है कि मेरा ब्याह कर दो, का ये माता पिता को सोचना चाहिए। क्योंकि जब पूछते हैं ना पुत्र को, क्या पुत्र ब्याह करे, पुत्र कहता नहीं नहीं, लेकिन अंदर से कह रहा हाँ अगर हो जाता तो कितनी खुशी होती है। पुत्री भी यही कह,
बाहर से तो हमने मना कर दिया, क्यों? क्योंकि बाहर लज्जा है, लेकिन अंदर भाव कह रहा अगर कर देते माँ पिताजी तो अच्छी बात थी, मुझे भी एक सुंदर पत्नी मिलती, पतना त्रायते थी पत्नी जो मेरा तारण करती। तो ऐसे ही कर्दम ऋषि तप तो कर रहे हैं, लेकिन मन में विचार क्या है, अरे अगर कोई सुंदर कन्या मिल जाती तो मैं भी ब्याह कर ले। भगवान गोविंद ने कहा यार भजन तो कर रहा है, मुझे भी जाना है, ये मेरा भजन कर रहा है, और मेरा भजन किस लिए कर रहा है कि मुझे पत्नी की प्राप्ति हो जाए। आज मेरे ठाकुर कर्दम ऋषि के पास वन में गए और कर्दम से कहा, कर्दम मांगो जो तुम्हारी इच्छा है। कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, अब तो आप मिल गए हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ आवश्यकता नहीं। भगवान ने कहा नहीं, क्योंकि भगवान कर्दम के मन की बात को जानते थे और भगवान ने सीधा कह दिया, अरे ऋषिवर मैं आज तुम्हारे लिए एक सुंदर सी कन्या का वर्ण करके आया हूं, मैंने एक सुंदर कन्या तुम्हारे निमित्त देखी। कर्दम ने कहा प्रभु आप ये क्या बोल रहे हैं, मैं तो आपके नाम का ध्यान कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, मैं तो नहीं करूंगा क्या? भगवान ने कहा नहीं भाई कर्दम तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो कहा प्रभु जब आप कह रहे हैं, जैसे पुत्र कहता है ना कि पिताजी आप कह रहे हैं तो ठीक है कर देता, लेकिन अंदर से तो कह रहा कर दो, लेकिन बाहर से कह रहा, कहा प्रभु ठीक है आप कह रहे तो मैं कर देता, वैसे मेरी इच्छा नहीं है। कर्दम ऋषि ने भगवान से कह दिया। भगवान ने कहा ठीक है। कहा कौन है? कहा भाई स्वयंभू मनु है, स्वयंभू मनु की पत्नी है शतरूपा, और शतरूपा की 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। स्वयंभू मनु हुए हैं, हम इसलिए संकल्प भी करते हैं स्वयंभू मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलयुगी कलिपथम चढ़े, यहीं से होता है, मनुवंश यहीं से प्रारंभ हुआ। तो क्या उनकी पुत्री है, उस पुत्री का नाम है देवहूति, जो दूसरे नंबर की पुत्री है, मैंने उसके प्रति सोच लिया। तो स्वयंभू मनवंतर की कितनी पुत्रियां? 3 पुत्रियां और 2 पुत्र, बड़े सुंदर पुत्र भी हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, यानी 5। भगवान ने कर्दम से कहा प्रभु ठीक है राजा की पुत्री है तो ब्याह। तो मनु और शतरूपा को भेज दिया कर्दम ऋषि के पास मेरे गोविंद ने, और देवहूति का पाणी ग्रहण संस्कार किसके साथ हो गया? कर्दम ऋषि के साथ। अब जब पाणी ग्रहण संस्कार हुआ देवहूति का कर्दम ऋषि के साथ, बड़ी विधि विधान से, पाणी ग्रहण किसको कहते हैं भाई? पाणी माने होता है हाथ है? और ग्रहण माने पकड़ना, इसीलिए उसको पाणी ग्रहण कहते हैं। सबका पाणी ग्रहण हो गया, लेकिन हमें पता ही नहीं पाणी ग्रहण क्या हुआ है? लोग सोचते हैं पाणी माने पानी को पियो, ग्रहण करो। पाणी माने हाथ, किसका हाथ? कन्या का हाथ, इसलिए उसको पाणी ग्रहण कहते हैं। तो आज अब तो समय ऐसा आ गया कि पता नहीं कितनी बार पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है। कैसी विडंबना आ गई कलयुग में। पाणी ग्रहण का अर्थ था कि जो एक बार कन्या का हाथ पकड़ लेगा वही उसका पति होगा। अब आजकल की कन्याएं तो पता नहीं कितनों का हाथ का हेलो, अब बताओ, अब सोचो कितने पति हो गए। और भगवान से क्या तक कहा था? कहा प्रभु जब आप मेरे घर में पुत्र रूप में आएंगे तभी मैं ब्याह करता हूं, अन्यथा नहीं। और पुत्र होते ही मैं वन की ओर चले जाऊंगा, मेरा गृह धर्म से कोई नाता नहीं रहेगा। भगवान ने कहा था ठीक। अब जो है देवहूति के द्वारा
कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं ने जन्म लिया। देखो भगवान नहीं आए, 9 कन्याएं हो गई। कर्दम ऋषि ने कहा यार मैंने तो भगवान से पुत्र मांगा था और यहाँ तो 9 कन्याओं ने जन्म लिया। 10वें स्वरूप में भगवान स्वयं आए, क्योंकि पहले ही अगर आ जाए तो कर्दम ऋषि घर छोड़ करके चले जाता, पत्नी को भी छोड़ देता। भगवान ने कहा 10वें स्वरूप में मैं जाऊंगा, और 10वें स्वरूप में भगवान स्वयं कपिल रूप में अवतार हो रहे। बोले कपिल भगवान की। देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान का प्रादुर्भूत हुआ। भगवान कपिल आए सुंदर स्वरूप को धारण करके, और आते हुए ही पिता तो चल गए वन की ओर, कर्दम ऋषि माता रही और माता को आत्म तत्व देने लग गए। अब कपिल मुनि, ये है भागवत धर्म का। देवहूति बड़ी धन्य धन्य हुई ऐसे पुत्र को प्राप्त करके। अपने पुत्र का पालन किया देवहूति ने बड़े प्रेम से। भगवान कपिल अपनी मां से कहते हैं मां देखो जो पुत्र जन्म लेते हुए ज्ञान की चर्चा कर रहा है, अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यं तपशौचं स्वाध्याय पुरुषार्चनम का महा अहिंसा, जो किसी की हिंसा न करे। देखो भाई कलयुग ने 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को दिए थे। कौन कौन से? बड़े सुंदर स्थान। झूतम पानम पयः, झूतम पानम झूत जुआ, स्त्रिया शूना, यत्रा धर्म चतुर्विधा। पहला जुए में स्थान दिया था, और दूसरा स्थान मदिरा, तीसरा स्थान स्त्री पर स्त्री गमन में, चौथा स्थान दिया था हिंसा में। तो दक्ष ने अपनी पुत्री का ब्याह किसके साथ किया? भगवान भोलेनाथ के साथ, महादेव के साथ। भगवान शंकर के साथ अपनी पुत्री का ब्याह कर दिया। बड़ी सुंदर लीला है भगवान शंकर और मां सती की। अद्भुत लीला है भागवत की। बड़ी दिव्यता से कृपा हुई और सती भगवान शंकर को प्राप्त हुई। लेकिन समय चलते चलते दक्ष प्रजापति को भगवान शंकर से बैर हो गया। क्यों बैर हुआ? भगवान शंकर को और दक्ष प्रजापति में, दोनों में अंतर कैसे हुआ? जो कि दामाद था जमाई दक्ष प्रजापति का, लेकिन बैर क्यों हो गया जमाई से? क्योंकि एक बार विशाल यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ में सारे देवता पहुंचे हुए थे, विद्यमान थे। वहीं भगवान शंकर, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, भृगु ऋषि इत्यादि सब बैठे हुए थे। सब खड़े हुए। दक्ष प्रजापति राजा था, प्रजापति प्रजा का जो पति स्वामी है, सब खड़े हुए। लेकिन भगवान शंकर अपने आसन में बैठे रहे। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया, आज इसने मेरा अपमान किया दामाद होकर के, का आज से तो मेरे विमुख हो जाएगा, आज से मैं तेरे दर्शन को नहीं करूंगा।
भगवान शंकर भी अपने स्थान को गए, दक्ष महाराज भी अपने स्थान को चले गए। बोले शंकर भगवान की जय। तो बैर भाव से हरि के हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में दक्ष प्रजापति ने अब यज्ञ की रचना की। लेकिन कौन सा कारण? का कहीं भागवत की कथा हो रही हो, कहीं कीर्तन चल रहा हो, या भगवान के मंदिर में हो रहा है किसी के घर में, का यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ती पत्र की। यहाँ तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए। लेकिन देवी अगर पिता के घर जाना है पुत्री को, यानी अपने माई के, तो कभी भी बिना बुलाए, उसमें का सम्मान नहीं होता देवी, उसमें अपमान होता। तो कभी भी पुत्री को का बिना बुलाए अपने पिता अपने बंधुओं के पास नहीं जाना चाहिए। ये शास्त्र कहता है। अब बड़ी ध्यान देने वाली कह रहे हैं, जो बिन बोले जाऊ भवानी, जो बिन बोले जाऊ भवानी, रहाई नसीलु सने बिना बोले नहीं जाना चाहिए। तब का उस समय धैर्य भी खो जाता है। हो सकता है तुम्हारा किसी ने अपमान कर दिया वहां जाकर के, तो फिर तुम का देवी। लेकिन कहां है, पिता के घर में अगर यज्ञ हो रहा हो और नबी बुलाए, तो वैसी भी कन्या के मन में तो उत्सुकता रहती, चलो क्या पता भूल गए हैं, पत्र न पहुंचा हो, मेरे पिता ने दिया हो। सती ने कहा नहीं, पर मुझे तो जाना ही। भगवान शंकर ने कहा देवी सोच लो, विचार कर लो। जाने से पहले व्यक्ति को विचार करना चाहिए। और भगवान शंकर समझा रहे, भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी पसन ज्ञान उर भावा, भावी पस उर ज्ञान न। भाव आ गया सती के मन में पिता के प्रति, इसलिए ज्ञान की अनुभूति नहीं। समझा रहे भगवान शंकर, लेकिन सती नहीं मान का नहीं प्रभु आज तो जाना है, ये समय फिर लौट करके नहीं आएगा। भगवान शंकर ने कहा सती मत जाओ, आज नंदीश्वर सती को विमान में बैठा करके दक्ष यज्ञ में ले जा रहा है। बोले शंकर भगवान की जय। पिता ने अपने मुख को विमुख कर दिया, अपने मुख को मोड़ दिया, और माता तो पिता के डर से बहिनें पास में आई, थोड़ा नजदीक आई। यज्ञ मंडप के समीप पहुंची जैसे ही सती, तो देखा सारे देवताओं का स्थान लगा हुआ है, लेकिन मेरे पति का आसन कहीं नहीं लगा हुआ। इतना बड़ा बैर कर दिया मेरे पिता ने मेरे पति से, उस भूतेश्वर से जो प्राणियों का रक्षक है, जो सबका पालन करता है। अच्छा का पिताश्री, आपने ये अच्छा नहीं किया, आपने ये अच्छा नहीं किया। समाधि लगाई सती ने, और नेतेन देहेन हरे कृतागसो देहोद्भवे नालमनम जन्मना। अरे मेरा जन्म तुम्हारे जन्म से लेना धिक्कार है मेरे लिए, जो मैंने तुम्हारे द्वारा जन्म लिया है, तुम मेरे पिता हो, ये मुझे शोभा नहीं। जल का घड़ा लिया, स्नान किया सती ने, और तुरंत ही यज्ञ कुंड में समर्पित हो गई। ध्यान लगाते लगाते बोले शंकर भगवान की जय। क्रोध की ज्वाला में उड़ गए। तुरंत ही पीड़ाधारी त्रिशूल को उठाया भगवान शंकर ने, नृत्य करने लग गए। अपने एक जटाजूट को उखाड़ा और पाषाण पर मारा। भगवान शंकर के द्वारा, उस जटाजूट के द्वारा वीरभद्र की उत्पत्ति हो गई, और भगवान शंकर नृत्य करने लग गए। बोले वीरभद्र महाराज, वीरभद्र महाराज आए, हुंकार भरने लग गए। भगवान
शंकर से कहा प्रभु आज्ञा करो, आपने मुझे किस निमित्त इस धरा मंडप पर बुलाया है? कहा प्रभु आज्ञा करो। भगवान शंकर ने तुरंत ही वीरभद्र से कहा वीरभद्र जाओ, समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कपि कोप पठाए, वीरभद्र कपि कोप पठाए। और भगवान शंकर के द्वारा अवतरित हुआ वीरभद्र क्रोध में आकर के, क्रोध की ज्वाला में आकर के भगवान शंकर ने आदेश किया जाओ दक्ष यज्ञ कंखल में जाओ और उस यज्ञ को नष्ट और भ्रष्ट कर दो। तुरंत ही आज्ञा का पालन किया वीरभद्र और चल दिए, सारे यज्ञ को विनष्ट कर दिया वीरभद्र ने जाकर के। भृगु ऋषि की दाढ़ी को छीन लिया है, यज्ञ के पात्रों को तोड़ दिया है और नृत्य करने लग गए। सारे देवता वहां से निकल गए आया और अपने मस्तक पर रख दिया, हे देवी मैं तेरा त्याग नहीं कर सकता। भगवान शंकर उस शरीर को मस्तक के ऊपर रख करके, ये देवी भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि भगवान शंकर ने उस शरीर को अपने मस्तक पर रखा, उस शक्ति स्वरूप, और चलने लगे नृत्य करते करते। और जैसे ही चलने लगे भगवान विष्णु को चिंता हुई कि इस पूरी पृथ्वी पर भगवान शंकर विचरण करते रहेंगे जब तक भगवान शंकर के पास ये सती का देह रहेगा। और भगवान विष्णु ने अपने चक्र को छोड़ा, सुदर्शन को छोड़ा और उससे एक एक अंग अलग होता रहा और जहां जहां वह अंग गिरते गए वहां वहां शक्ति पीठ उत्पन्न होते गए। शक्ति पीठों की उत्पत्ति हो गई, बड़े दिव्य शक्ति पीठ, सुंदर शक्ति पीठों की उत्पत्ति हुई। बोले शंकर भगवान की जय। शिव हरि शिव हरि शिव हरि बोल, शिव हरि शिव हरि शिव हरि बोल, शिव हरि शिव हरि बोल, ओम हरि 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 बोल, ओम हरि 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 बोल, ओम हरि 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 बोल, शिव हरि शिव हरि शिव हरि बोल, शिव हरि शिव हरि शिव हरि बोल। आ जाए और क्या कर सकते हम? कौन भगवान शंकर की समाधि को तोड़ सकता है? क्या किया जाए? पुनः भगवान विष्णु के द्वारा, ब्रह्मा आदि के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान शंकर की समाधि को तोड़ा जाता है और भगवान शंकर से प्रार्थना की जाती है, प्रभु। इधर ब्राह्मण देव भी स्तुति करते हैं और कहते हैं का प्रभु तुम्हारे बिना कुछ नहीं है जगत में, चलो अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कर लो क्योंकि सब कुछ तुम है। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासा स्वयं, त्वं हि मंत्रा समीदर्भ पात्राणि च, त्वं सदस्य ऋतुज दंपति देवता, अग्निहोत्रम स्वदा सोम आज्यम पशु। हे प्रभु सब करने वाले भी तुम हो और कराने, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासा स्वयं, तुम ही हवि हो, आहुति भी तुम्हारे द्वारा ही दी जाती है, यज्ञ करता भी तुम ही हो। तुम ही मंत्रा समीदर्भ पात्राण, समिधा भी तुम ही हो, मंत्र भी तुम ही हो, पात्र भी तुम ही हो यज्ञ को। प्रभु इस यज्ञ को संपन्न कर दो। तुम सदस्य ऋतुजो दंपति देव, तुम ही सदस्य हो, तुम ही अतिथि हो और तुम ही पति पत्नी हो प्रभु।
इसलिए भगवान को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। बोले अर्धनारीश्वर महादेव की जय। बोले तार तार तू, तार तार तू, बोले तार तार तू, तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू, तार तार तू, गंगा द्वार मुक्ति द्वार ओमकार तू, गंगा द्वार मुक्ति द्वार ओमकार, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, तार तार गंगा द्वार मुक्ति द्वार ओमकार तू, गंगा द्वार मुक्ति द्वार ओमकार तू, तार तार तू, तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू, तार तार तू, क्या नहीं दिया हमें हम क्या बताने दें, क्या नहीं दिया हमें हम क्या बताने, क्या नहीं दिया हमें क्या बताने दें, शहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, शहर पिया जीवन दिया कितना उदार, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू, तार तार तू, तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू, तार तार तू, तार तार तू, तार तार तू, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तन तन, लेते हैं श्वास तेरी दया से तन तनु, कहे भक्त एक बार मुझ निहार तू, कहे भक्त एक बार मुझ निहार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू, तार तार तू, तार तार तू, तार तार। ये इसका दूसरा जन्म हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। एवं दाक्षायणी हित सती पूर्वम कलेवर, सती ने अपने पूर्व पहले के कलेवर माने शरीर को छोड़ दिया। अब दूसरा शरीर उसने हिमालय पर्वत, हिमालय राज के यहाँ रखा, मैना के गर्भ से। वहां उसका नाम पार्वती पड़ा, लेकिन वह पार्वती 5 वर्ष की अवस्था में ही केदार धाम में चले गई थी, और केदार धाम में जाकर के पार्वती ने 5 वर्ष से ही भगवान शंकर के निमित्त तपस्या प्रारंभ कर दी थी। अगर मैं प्राप्त करूंगी तो केवल शंकर को ही प्राप्त कर। बोले शंकर भगवान की। आगे एकदा सुरुचे आरोप्य लालयन् ध्रुवं राजाभ्यनंदत। राजा उत्तानपाद है और उत्तानपाद की पत्नी है बड़ी सुंदर सुनीति, जो सुंदर नीति पर चलने वाली है।